हेलो एवरीवन, मेरा नाम रवीन सिंह भंडारी है और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके अंदर हम बेसिक स्टार्ट करेंगे। पहले कार्बन के बारे में जानेंगे, उसके बाद इसके कंपाउंड्स के बारे में जानेंगे। एक बेसिक लेक्चर रहेगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कार्बन से। अगर हम कार्बन के बारे में बेसिक इंट्रो जानें तो इतना हम लोग जानते हैं, कार्बन 100 अभी हमारे पास 118 एलिमेंट है। कई जगह 122 है, 118, 115, मैं एवरेज लेके चल रहा हूँ 118। हमारे पास जो 118 एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट कार्बन भी है जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 6। हम सभी जानते हैं। आप सभी को एक चीज़ पता होगी कि किसी भी एलिमेंट का जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो कुछ इस तरीके से होता है कि अगर मान लो कोई एलिमेंट है x, तो x कुछ भी हो सकता है, तो उसके लेफ्ट साइड में नीचे की तरफ उसका एटॉमिक नंबर आता है। एटॉमिक नंबर आता है लेफ्ट साइड में नीचे, और लेफ्ट साइड में ऊपर उसका मास नंबर आता है ना। लेफ्ट साइड में ऊपर क्या आता है, उसका मास नंबर आता है। तो इसी प्रकार से अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर सबको पता है। कार्बन को हम लोग C से दिखाते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर हम सभी जानते हैं 6 होता है। अब सबसे पहली बात, आपने बेसिक वाला लेक्चर देखा होगा जिसमें मैंने बताया था एटॉमिक नंबर होता क्या है। एटॉमिक नंबर कुछ नहीं होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, है ना। किसी एटम के अंदर कितने प्रोटॉन हैं उसी को अपन लोग क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर। और इसको अपन लोग किससे नोट करते थे, याद है, Z से। बिल्कुल सही बात है, Z से। तो अगर मैं बात करूं कार्बन के एटम की जिसका एटॉमिक नंबर 6 है, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी कितने होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन इसके अंदर 6 होंगे। अगर मैं बात करूं इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की, तो इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। अच्छा, एक और चीज मैंने बताई थी कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन तीनों होते हैं ना। तो न्यूट्रॉन के नंबर की अगर हम बात करें, न्यूट्रॉन कितने होंगे, हालांकि उसकी बात हमें 10th क्लास में नहीं करनी है, लेकिन फिर भी अगर मैं कार्बन का मास नंबर आपको बताना चाहूँ कि कार्बन का मास नंबर क्या होगा, तो कार्बन का मास नंबर होता है बच्चे 12U। चाहे अपन लोग U बोले चाहे AMU बोले, AMU इज एटॉमिक मास यूनिट एंड U इज यूनिट, है ना। तो इसका मास कितना होता है 12U। ओके, मैं आप लोगों को नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का एक फॉर्मूला बता देता हूँ। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया भी था कि मास नंबर कैसे निकालते हैं। नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन करके मास निकल जाता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत छोटा होता है, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन का मास एटॉमिक मास के अंदर इंक्लूड नहीं करते। तो अगर मैं बोलूं कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकाला जा सकता है, तो बच्चे इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने के लिए मास नंबर को A से रिप्रेजेंट करते हैं। मास नंबर को से रिप्रेजेंट करते हैं A से। तो मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालने का फॉर्मूला होता है A, दैट इज मास नंबर, माइनस में Z, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन। पता है ना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन एक जैसा होता है। तो A माइनस में Z क्या निकल जाएंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो अगर मैं A बोलूं तो इसका मास 12 है और Z कितना है इसका, नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं 6। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे 6। तो यहाँ से हमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी निकालने कार्बन के बारे में। ठीक है सर, आगे बताओ। तो ये कार्बन की कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी। अगर मैं इसी में कार्बन की बेसिक इंफॉर्मेशन के अंदर थोड़ा आगे चलूं तो इसके अंदर हम थोड़ा सा ये कर सकते हैं, मास नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, बेसिक चीजें हमें पता लगे। एक और चीज जो मैं बोल सकता हूँ आप लोगों को, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, तो कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन होती है, सोच के देखो, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, क्योंकि पहले वाले शेल में 2 ही आएंगे। और अगले वाले शेल में कितने आएंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की, है ना। तो पहले वाले में 2, 6 में से 2 गए, कितना बचा 4। तो अगले वाले में कितने आएंगे 4। तो पहले वाले में 2, दूसरे वाले में 4। तो कार्बन के आखिरी वाले शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। ठीक है सर, आगे बताओ। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं, स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन एटम, अगर मैं कार्बन एटम के स्ट्रक्चर की बात करूं तो कार्बन एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, सबको पता है एटम का स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। मैंने लास्ट क्लास में बेसिक्स में बताया था कि बच्चे ये बीच में एक प्लस होता है जिसको अपन लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस को प्लस से इसलिए दिखाते हैं क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से होता है, प्रोटॉन की वजह से, और न्यूट्रॉन के पास तो कोई चार्ज होता नहीं है। तो प्लस, उसके बाद पहला शेल बच्चा ये आएगा, पहले वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। तो एक इलेक्ट्रॉन ये रहा, दूसरा ये रहा।
दूसरे वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो दूसरा वाला शेल ये आएगा 1 2 3 और ये 4। तो ये पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया। कार्बन के एटम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखता है। तो ये कार्बन के बारे में कुछ बेसिक चीजें थी जिनके बारे में हमने देखा कि कार्बन का एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब एक कदम आगे चलते हैं और नोट कर लो, है ना। एक कदम आगे चलते हैं कि कार्बन करेगा क्या। करेगा क्या से क्या मतलब है कि कार्बन एक अलग चैप्टर बनाना क्यों पड़ा, थोड़ा समझते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब आउटर मोस्ट शेल में तो कुछ भी हो सकते हैं। याद है हमने लास्ट टाइम वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखा था, किसी के आखिरी में 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 5 6 7 8। कार्बन के आखिरी में 4 है। अब इस शेल में कार्बन को स्टेबल होने के लिए क्या करना पड़ेगा? 4 और चाहिए होंगे, क्योंकि 8 करने पड़ेंगे ना, 8 करने पड़ेंगे। तो कार्बन को 4 और चाहिए होंगे। तो अब क्या करें, या तो कार्बन 4 ले ले या 4 दे दे। अब इन दोनों में से कार्बन के पास एक चारा होता है कि या तो 4 ले ले या 4 दे दे, लेकिन ना तो कार्बन 4 देता है ना 4 लेता है। ये लेना देना कहां से आया? एक दो रूल आए थे, उन रूल्स को मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लेता हूं आप लोगों को। बच्चे बहुत ध्यान सुनना। लास्ट क्लास में भी मैंने लुईस कौशल नाम के साइंटिस्ट का जिक्र किया था। लुईस कौशल नाम के साइंटिस्ट ने कुछ नियमों के बारे में हमें बताया। सबसे पहली बात ऑक्टेट रूल एंड ड्यूप्लेट रूल। उन्होंने एक नियम दिया हमें, ऑक्टेट रूल। क्या नियम दिया था? ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट रूल, ऑक्ट से ही समझ में आ रहा है। ऑक्ट का मतलब होता है 8, अष्टक का सिद्धांत कहते हैं इसे, है ना, हिंदी में अष्टक का सिद्धांत। तो ऑक्टेट रूल कहता क्या है? ऑक्टेट रूल ये कहता है हमें कि हमारे पास जितने भी, ये कहानी पता कब की है? जब हम लोग ना ये डिस्कस कर रहे थे कि कोई एटम जो है वो दूसरे एटम के साथ रिएक्ट कर रहा है। रिएक्शन क्यों कर रहा है? मतलब सोडियम का एक एटम है, वो क्लोरीन के दूसरे एटम के साथ रिएक्शन कर क्यों रहा है ना? सोडियम क्लोराइड ही क्यों बन रहा है? सोडियम दुनिया में अकेला एग्जिस्ट क्यों नहीं करता? तो हम उस टाइम पे चर्चा कर रहे थे कि क्लोरीन मान लो मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करके मैग्नीशियम क्लोराइड क्यों बना रहा है। तो उस टाइम पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो उस टाइम पे ऑक्टेट का रूल दिया कौशल साहब ने, और उन्होंने ये बोला कि हर एटम चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए। हर एटम चाहता है उसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएं? 8 इलेक्ट्रॉन्स शुड बी प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। यानी कि हर एटम चाहता है उसके आखिरी वाले शेल में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो यहां पे ना अब थोड़ा कंट्रोवर्सी हुई, और थोड़ी कंट्रोवर्सी ये हुई कि चलो हमने मान लिया हमने एग्जांपल के लिए जो क्लोरीन है, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे हम पहले 2 8 7। मैं उम्मीद कर रहा हूं सबको पता होगा। आखिरी वाले में 7 है, इससे एक। अब समस्या ये आई, हमने कहा कि क्लोरीन जो है वो रिएक्शन कर क्यों रहा है? तो क्लोरीन रिएक्शन इसलिए कर रहा था क्योंकि क्लोरीन को यहाँ पे 8 पूरे करने थे, तो इसके लिए वो रिएक्शन कर रहा था, यानी वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से ले रहा था। तो कहने का मतलब ये था, इन्होंने एक्सप्लेन किया कि कोई भी एटम रिएक्शन इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपना आउटर मोस्ट शेल जो है वो पूरा फुलफिल करना चाहता है, जिस वजह से वो क्या कर रहा है? रिएक्शन कर रहा है। अब रिएक्शन कर रहा है, ये इन्होंने बोल दिया। इन्होंने कहा हर कोई एटम जो है, हर किसी एलिमेंट का एटम जो है 8 पूरे करना चाहता है, जिसके लिए वो रिएक्शन करेगा। अब हमने कहा एक बात बताओ, एक्सेप्शन आया यहाँ पे कुछ। अब यहाँ पे एक्सेप्शन कौन आया? हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1। हमने कहा हाइड्रोजन के आखिरी में 1 इलेक्ट्रॉन है। भैया ये 8 का करेगा क्या? पहले वाले शेल में आते ही 2 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन को तो एक और इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि पहले वाले शेल में कितने आते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। ऐसे ही हम दूसरा एक्सेप्शन ले आए यहाँ पे, हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2। हमने कहा हीलियम तो एक भी इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, तो यानी हीलियम को तो 8 पूरे करना ही नहीं चाहता, ना ही हाइड्रोजन 8 पूरे करना चाहता है। तो कहीं ना कहीं उनका ये ऑक्टेट रूल थोड़ा फेल होने लगा। तो उन्होंने बोला कि सारे एटम्स ऑक्टेट रूल फॉलो करना चाहते हैं सिवाय हाइड्रोजन और हीलियम के। तो हमने कहा ये क्या करना चाहते हैं? इन्होंने कहा ड्यूप्लेट रूल। क्या बोल दिया? ड्यूप्लेट रूल। ये ड्यूप्लेट रूल क्या होता है? तो ड्यूप्लेट रूल क्या कहता है? ऑक्टेट क्या कहता था? 8 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। ड्यूप्लेट, ड्यू का मतलब क्या होता है? 2। तो ड्यूप्लेट रूल क्या कहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो इसने बोला
2 इलेक्ट्रॉन शुड बी प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। तो यहां से हमारी कहानी पलटेगी थोड़ी, और ऑक्टेट रूल, ड्यूप्लेट रूल, इसके बाद हमें ये पता लगा कि यार देखो जिनके आखिरी में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है वो तो दे देंगे और अपना आखिरी वाला शेल भर देंगे, जिनके में 5 6 7 में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, 8 पूरे कर देंगे, लेकिन जिनके में 4 है वो क्या करें। अब यहाँ पे कहानी फंसी, और यहाँ पे हम कार्बन के बारे में जानेंगे। कार्बन करेगा क्या? कार्बन या तो 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो उसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, और जिसके आखिरी में 2 इलेक्ट्रॉन बच जाए तो हम ये बोल देंगे कार्बन ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर रहा है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले ले तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 8, हम कहेंगे कार्बन ऑक्टेट रूल फॉलो कर रहा है। लेकिन कार्बन क्या करेगा देखते हैं, 4 लेगा इलेक्ट्रॉन या 4 देगा, समझते हैं, इसको रफ करके आराम से समझते हैं। नोट कर लिया होगा, ओके। ओके तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि कार्बन कैसे अब कंपाउंड बनाया गया, तो 4 इलेक्ट्रॉन लेगा या 4 इलेक्ट्रॉन देगा, आओ समझते हैं। What if carbon accept 4 इलेक्ट्रॉन? अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो क्या होगा, आओ समझते हैं। और what if कार्बन लूज 4 इलेक्ट्रॉन, या तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, आओ समझते हैं। तो केस 1 एक एक करके केस समझते हुए चलेंगे। अगर मान लो ये हमारे पास कार्बन का एटम है, कार्बन का एटम, एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर 6 होते हैं, प्रोटॉन भी 6 होते हैं, अनटिल अनलेस वो किसी के साथ रिएक्शन ना करे। जब तक वो किसी के साथ रिएक्शन नहीं करेगा, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन सेम होते हैं, है ना। रिएक्शन करने के बाद प्रोटॉन सेम ही होते हैं लेकिन इलेक्ट्रॉन बदल जाते हैं वापस। तो कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2,4, क्योंकि एटॉमिक नंबर अभी 6 है ना। 2,4 स्ट्रक्चर कैसा होगा कार्बन का बच्चे, ये हो गया हमारे पास पहला वाला शेल और ये हो गया हमारे पास दूसरा शेल। पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2, और दूसरे वाले में 4, 1 2 3 और ये 4, दूसरे वाले में 4 इलेक्ट्रॉन। ठीक है सर, आगे बताओ। अगर मैं अभी बात करूं तो अभी मेरे को बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अभी इसके अंदर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन है। और अगर मैं तुमसे बोलूं प्रोटॉन कितने, मैं प्रोटॉन को पी से डिनोट कर रहा हूं, प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन अभी भी 6 ही है, बराबर है। ठीक है सर, अब कार्बन एक साथ तो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट ना, एक साथ तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेगा नहीं, एक एक करके ही लेगा। तो मान लो यहां पे कार्बन एक्सेप्ट्स 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर तो कार्बन का अभी भी 6 ही रहेगा। अगर एटॉमिक नंबर अभी भी 6 है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 2,5, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन्स की होती है, प्रोटॉन्स की नहीं होती ना। प्रोटॉन तो एटॉमिक नंबर होता है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन ले दे सकते हैं लेकिन प्रोटॉन चेंज थोड़ी होते हैं ना। तो ये 6 रहेगा, ये 5 हो गए यहाँ पे, क्यों, क्योंकि एक उसने एक्सेप्ट कर लिया। अब आखिरी वाले में कितने हो जाएंगे, 5। अच्छा मेरे को टोटल इलेक्ट्रॉन बताओ, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 5 और 2 7। लेकिन बच्चे प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो अभी भी 6 रहेंगे ना, प्रोटॉन तो अभी भी 6 रहेंगे। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो तो चेंज नहीं होते। तो प्रोटॉन अभी भी कितने रहेंगे, 6, बराबर है। लेकिन कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया और एक्सेप्ट करने के बाद आप सभी जानते हो उसके ऊपर क्या आ जाता है, माइनस, है ना। ये माइनस हमें क्या दिखाता है कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन ले रखा है। ठीक है सर, आगे बताओ। अच्छा इसका स्ट्रक्चर कुछ कैसा दिखेगा, इसका स्ट्रक्चर ये पहला वाला शेल और ये दूसरा वाला शेल। पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले शेल के अंदर 2 3 4 और ये 5 है, बराबर है। ठीक है सर, आगे बताओ।
अगर कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले +1, ये डायरेक्ट लिख देते हैं, कार्बन एक्सेप्ट्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा, आओ समझते हैं। अब कार्बन का एटॉमिक नंबर तो अभी भी 6 ही रहेगा, तो एटॉमिक नंबर अभी भी कितना रहेगा, 6। कार्बन के ऊपर पहले 1 माइनस था, अब कितने आ जाएंगे, 2 माइनस आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि एक तो पहले ले चुका है ना, मैं 1 मोर लिख रहा हूं बच्चे, तो एक अब कितना आ जाएगा, 2 माइनस आ जाएगा। 2 माइनस का मतलब क्या है, माइनस कब बनता है, माइनस बचे, माइनस कहते हैं एनायन को, है ना। ये क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा ना तो उसके ऊपर क्या रहता है, नेगेटिव, है ना। तो इसका मतलब क्या है, कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी बच्चा, इलेक्ट्रॉन ले लिए, पहले 4 थे, एक ले लिया 5, अब एक और ले लिया, कितने लेंगे, 6, शाबाश। तो कितने लेंगे, 2,6, 2,6। अब मुझे बता इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2 और 6 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो अभी भी कितने हैं, 6, तो प्रोटॉन अभी भी कितने हैं, 6। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। आगे बताओ। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर मैं बनाना चाहूँ तो कैसा बनेगा, ऐसा, पहला वाला शेल, पहले वाले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और अगला वाला शेल, अगले वाले शेल के अंदर 1 2 3 और ये 4 इलेक्ट्रॉन, अगले वाले शेल के अंदर कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं आगे। अगर कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा, अगर कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा, ये बनाएगा C। अब तुम समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूं ना, एक्सेप्ट्स, कार्बन एक्सेप्ट्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन एक इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट कर ले तो क्या होगा भैया, कार्बन C6, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 माइनस। 3 माइनस क्या दिखा रहा है, 3 माइनस ये दिखा रहा है कि उसने 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, है ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन की कन्फ्यूजन 2,4 थी, फिर 5, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया, 6 एक और, अब क्या आ जाएगा 2,7। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 9, 7 और 2 9, लेकिन प्रोटॉन कितने रहेंगे, प्रोटॉन तो अभी भी 6 रहेंगे ना, तो प्रोटॉन कितने रहेंगे, 6। समस्या पता है क्या आती है, कार्बन के अंदर ना ये केस बन नहीं पाते। अब अगला कार्बन तुम सोच रहे हो कि एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा कार्बन, और कार्बन अगर एक और इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो उसके आखिरी में 8 हो जाएंगे, ऑक्टेट रूल फॉलो हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्यों नहीं होता, सोच के देखो, बीच में रिलेट करने का, इमेजिन करने का, सो इमेजिन करने का, मस्त, बीच में न्यूक्लियस है, बीच में क्या है, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है, न्यूक्लियस के अंदर कौन है, प्रोटॉन। मतलब ऐसा किस्सा है ये कि बीच में है न्यूक्लियस, यह न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर बैठे हुए हैं 6 प्रोटॉन। अगर मैं न्यूक्लियस बनाऊं, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर बैठे हुए हैं 6 प्रोटॉन, और ये पहला वाला शेल कार्बन का, ये कार्बन का दूसरा वाला शेल। अब इन शेल्स के अंदर अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, इलेक्ट्रॉन के ऊपर है क्या, नेगेटिव चार्ज, और प्रोटॉन के पास क्या, पॉजिटिव चार्ज। तो ये प्रोटॉन क्या कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हैं इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये प्रोटॉन उसको भी अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अट्रैक्ट करेगा। कहना क्या चाह रहा हूं मैं, बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, शेल्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज, जो कि किसकी वजह से होता है, इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। तो ये बीच का पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचता है। प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन 6, इलेक्ट्रॉन बढ़ते जा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, पॉजिटिव चार्ज उतना ही है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। अगर नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा यानी प्रोटॉन 6, फिर ये 8, 6 ये 9, 6 ये 7, मतलब बढ़ता जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज के लिए मुसीबत आ जाएगी उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना, बहुत बड़ी, मतलब इतना अट्रैक्शन फोर्स नहीं लगा पाएंगे ये पॉजिटिव चार्ज, ये प्रोटॉन, कि उन इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर सके। पहले क्या था, 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर लेते, ठीक है, सही चल रहा था। फिर 6 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन को, यानी पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है, तो होल्ड करना मुश्किल हो जाएगा, खींचना मुश्किल हो जाएगा। और फिर 6 और 8, अब होल्ड करना और मुश्किल, 6 और 9 होल्ड करना और मुश्किल। तो बच्चे C4 माइनस नहीं बनता, C4 माइनस, हम ये कहते हैं कि C4 माइनस नहीं बनता, डू नॉट एग्जिस्ट, डू नॉट एग्जिस्ट। अभी मैं कंक्लूजन लिखूंगा, टेंशन ना लेना। तो C4 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन एक्सेप्ट नहीं कर पाता। किस वजह से बच्चे, अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा, पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे उसके पास, 6, 4 और ले लिए कितने हो गए, 10, प्रोटॉन कितने थे, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर पाते, 6 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन को होल्ड नहीं कर पाते। किस वजह से होल्ड नहीं कर पाते, तुम्हें लिखना पड़ेगा, किस वजह से, ड्यू टू वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाता है,
वीक हो जाता है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते रहेंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, है ना। अब वो प्रोटॉन किस किस को अट्रैक्ट करेगा, इसको करे, उसको करे, उसको करे, तो अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट बोलूं या गेन बोलूं, बात एक है। स्टेटमेंट लिखना चाहो लिख लो, उम्मीद कर रहा हूं लिख तो रही हो ना, है ना। C4 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट, इसके आगे स्टेटमेंट लिख लो, C4 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट, ये तो हो गया फर्स्ट पॉइंट कि C4 एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। एक दूसरा बहुत प्यारा पॉइंट है, वो ये है, अब सोच के देखो, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला वाला शेल, इस शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन है, ये दूसरा वाला शेल, प्रोटॉन 6 है, प्रोटॉन कितने हैं, 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है हमारे पास, कितने प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन है न्यूक्लियस के अंदर। अगर तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे, अगर तुम इलेक्ट्रॉन बढ़ाते जाओगे और ये प्रोटॉन जो है ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, ये प्रोटॉन अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा, अगर ये अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा है तो इन इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन भी तो शुरू हो जाएगा, नहीं समझे। अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे, नेगेटिव चार्ज, आप सेम चार्ज रिपेल ईच अदर ना, सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। अगर एक ही शेल के अंदर नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा, सबसे पहले तो क्या हुआ, अट्रैक्शन कम हुआ, ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच का अट्रैक्शन कम हुआ, पहला रीजन। 4 एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा। दूसरा रीजन क्या है बच्चे, कि ये इलेक्ट्रॉन, अगर शेल के अंदर इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे तो रिपल्शन भी तो बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन के साथ रिपल्शन बढ़ जाएगा, इसे कहते हैं इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, यानी सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्शन बढ़ जाता है, तो इसका नाम होता है इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन। दो चीज हो रही है, पहला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हो जा रहे हैं 10 और प्रोटॉन कितने हैं 6, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। दूसरा रीजन क्या है, इलेक्ट्रॉन बढ़ने की वजह से शेल के अंदर इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ रहा है, इलेक्ट्रन एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, रिपेल कर रहे हैं, इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन आ रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रिपल्शन हो रहा है, और जैसे ही मैं 10 इलेक्ट्रॉन डालना चाहूंगा इसके अंदर, वो इतना रिपेल कर देंगे कि आने ही नहीं देंगे उसको, उसके अंदर शेल के अंदर आने ही नहीं देंगे। क्लियर है दोनों रीजन। तो चलो मैं कंक्लूजन में लिखूंगा, रीजन लिखूंगा मैं इसका, है ना। ओके, तो यहां से हमने ये देखा कि कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं करता। अब देखते हैं कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता। पहले काम करते इसके रीजन में लिखवा देते हैं ना। तो अगर मैं कंक्लूजन लिखवाना चाहूं इसका, तो कार्बन डू नॉट accept 4 electron because of पहला फर्स्ट पॉइंट, बिकॉज ऑफ वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between proton and electron. Second, पहला तो weak force of attraction between proton and electron, और second, inter electronic repulsion between electrons। वैसे इलेक्ट्रॉन इंटर इलेक्ट्रॉनिक लिख दिया तो बहुत है। इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन इंक्रीजेस इन द शेल, है ना। इंटर इलेक्ट्रॉन के बीच का रिपल्शन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से ड्यू टू दिस C4 माइनस डू नॉट एग्जिस्ट, और इसकी वजह से क्या होता है बच्चे, C4 माइनस एग्जिस्ट दुनिया में नहीं करता। ये कहानी बराबर है, ठीक है ठीक है। इसके बाद क्या करने का, वीडियो को पॉज करके एनसीईआरटी की एक लाइन लिखी हुई है, पहला पन्ना निकालोगे एनसीईआरटी का, पहला दूसरे पेज पे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, इस पेज पे लिखा हुआ है, फर्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है, फर्स्ट या सेकंड दोनों में से एक होगा, है ना। तो ये पॉइंट लिखा हुआ है, पढ़ सकते हो। ओके, तो ये रीजन था। व्हाट इफ कार्बन एक्सेप्ट 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या होता अगर कर लेता, लेकिन करता ही नहीं है
है ना। तो तुमसे क्या कहेगा, कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट क्यों नहीं करता, तुम्हें ये रीजन पता होनी चाहिए, है ना, ये दोनों रीजन पता होने चाहिए। अगर एक्सेप्ट करे तो C4- बन जाता और नहीं बनता, बराबर है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता। आओ समझते हैं। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन, कार्बन जो होता है वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं करता है, ना तो ज्यादा एक्सेप्ट करता है ना ज्यादा लूज करता है। अब कार्बन की अगर मैं बात करूं कि कार्बन इलेक्ट्रॉन लूज क्यों नहीं करता, अब इसके पीछे ना रीजन जानते हैं। सेम वही पैटर्न चलेगा बच्चा, सेम पैटर्न चलेगा। पहली चीज, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 2,4, 2,4। अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन कितने हैं तो सबको दिख रहा है 2 और 6। अभी तक ना तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है ना कार्बन ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो अभी न्यूट्रल स्टेट में है, अभी ना रिएक्शन करी नहीं है, है ना। तो इलेक्ट्रॉन 6 और प्रोटॉन भी कितने हैं, 6। ठीक है सर, आगे बताओ। इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बनेगा, पहला वाला शेल, पहले वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2, पहला वाला शेल जिसको हम क्या भी बोलते हैं, के शेल, है ना। और दूसरे वाले शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 4, 1, 2, 3 और ये 4। ये था कार्बन का नॉर्मल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, कार्बन अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है, यानी वो चाहता है कि वो ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर ले, लाइक हाइड्रोजन और हीलियम है ना, वो चाहता है ड्यूप्लेट रूल फॉलो कर ले, तो क्या होगा बच्चे, लूज 1 इलेक्ट्रॉन। अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो क्या होगा, पहले कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 और 4, है ना। आखिरी वाले शेल में कितने, 4। बेटा अगर आएंगे तो भी आखिरी वाले में आएंगे और जाएंगे तो भी आखिरी वाले से ही जाएंगे, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 ही रहेगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, लूज करने पे वो क्या बनाता है, कैटायन। क्या बनाता है, कैटायन, पता है ना, पता है ना। इलेक्ट्रॉन अगर लूज कर रहा है तो क्या बनाएगा, कैटायन। कैटायन क्या होता है, कैट, ऊपर 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 पॉजिटिव चार्ज। तो अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस। ये प्लस क्या दिखा रहा है, कार्बन ने 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। सर +1 लिख दो, बेटा तुम्हारी मर्जी, 1 लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। कुछ लोग इसको +1 लिखते हैं, कुछ इसको 1 प्लस लिखते हैं, कुछ इसको प्लस लिखते हैं, तीनों एक ही बात है। 1 को आगे लिखना, पीछे लिखना, जहां से लिखना तुम्हारी मर्जी, बराबर है। ठीक है सर, आगे बताओ। तो 6 मैं 1 जनरली पसंद नहीं करता 1 लिखना। तो कार्बन का क्या हो जाएगा, 2, बच्चे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इलेक्ट्रॉन्स की होती है, 2,4 थी, अब क्या हो जाएगी 2,3, क्योंकि एक उसने लूज कर दिया। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे, 2 और 3 कितने हो गए, 5। अब इलेक्ट्रॉन्स बचे 5 और प्रोटॉन्स कितने, प्रोटॉन्स तो सर अभी भी 6 ही हैं, क्योंकि प्रोटॉन नहीं बदलते, प्रोटॉन नहीं बदलते। प्रोटॉन लेन देन करने के लिए तुम्हें न्यूक्लियस तोड़ना पड़ेगा, और अगर न्यूक्लियस टूट गया तो एटम फिर एग्जिस्ट कहां करा, फिर एटम रहा कहां, अगर न्यूक्लियस टूट गया तो, है ना। तो प्रोटॉन कितने हैं, 6, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5। ध्यान से सुनना, आगे सुनते जाओ। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, बीच में न्यूक्लियस, ये पहला वाला शेल, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन, और ये दूसरा वाला शेल, इसके अंदर 3 इलेक्ट्रॉन, 1, 2 और ये 3। दूसरे वाले शेल के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। आगे बताओ सर, तो आगे सुन लो फिर, आओ सोच के देखो जरा, सोच के देखो क्या हो रहा है, सोच के देखो क्या हो रहा है। हो क्या है, पहले 6 प्रोटॉन थे, 6 इलेक्ट्रॉन थे। प्रोटॉन के ऊपर इमेजिन करना, इमेजिन करना, प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज। 6 प्रोटॉन्स ने न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर उन 6 इलेक्ट्रॉन, जो पहला शेल और ये दूसरा शेल, उन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है, होल्ड कर रखा है। एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन कितने हो गए, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, प्रोटॉन तो अभी भी 6 ही है, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5। सोच के देखो, अब पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, मस्त होल्ड था। अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, तो होल्ड अट्रैक्शन, अब वो अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे, अब कम हो जाएगा फोर्स। मैं कहने का मतलब ये, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा या कम हो जाएगा,
पॉजिटिव चार्ज 6, नेगेटिव चार्ज वाले 5 इलेक्ट्रॉन। हाँ, अब तो ज्यादा अट्रैक्ट करेगा यार, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ गया, अब तो अट्रैक्ट ज्यादा करेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज कम हो गया, अब तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा, अब तो अट्रैक्शन और ज्यादा हो जाएगा। तो यानी कि अब क्या हो रहा है ना, जैसे इलेक्ट्रॉन जा रहा है अट्रैक्शन बढ़ रहा है, जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था अट्रैक्शन क्या हो रहा था, कम हो रहा था। रट्टा नहीं मारना, रट्टा नहीं मारना, कॉन्सेप्ट समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। तो 2,3 और ये कितना हो गया, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 5, प्रोटॉन कितने 6। ध्यान से देखो अगला, अगर ये लूज कर ले एक और इलेक्ट्रॉन, लूजेस 1 मोर इलेक्ट्रॉन, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज कर ले तो क्या होगा बेटा, कार्बन का एटॉमिक नंबर तो अभी भी 6 रहेगा, लूज कर लिया, एक तो पहले कर लिया सारे ने तो उसके ऊपर माइनस, और एक अब कर लिया तो क्या आ गया 2 माइनस, 2 माइनस। अगर पहले कितना हो गया था, सॉरी 2 प्लस यार, प्लस 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 प्लस, सॉरी सॉरी सॉरी, तो 2,3, तो अब एक और लूज करेगा तो क्या हो जाएगा 2,2, 2,2। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो गए इसके अंदर, 2 और 2 कितने हो गए 4, और प्रोटॉन कितने हो गए इसके पास, प्रोटॉन तो सर अभी भी 6 है, यानी पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, अब 6 प्रोटॉन 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं, और अब 6 प्रोटॉन 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे हैं। बेटा अट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, पहले मेरी मुट्ठी के अंदर 6 टॉफियां थी, है ना, एक निकली, अब मैं मुट्ठी और टाइट कर लूंगा, दूसरी निकली, अब मैंने और टाइट कर ली, यानी कि अब टॉफियां निकालना मेरी मुट्ठी के अंदर से क्या हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा, है ना, क्योंकि मैं क्या करूंगा, अब मैं अट्रैक्शन बढ़ा दूंगा ना, फोर्स बढ़ा दूंगा, मैं फोर्स बढ़ा दूंगा। यही सिस्टम मैं जानता हूं तुम्हारे दिमाग में आ गया कि क्या होने वाला है आगे, तुम सोच पा रहे हो कि आगे क्या होने वाला है। अब जैसे तुम एक और इलेक्ट्रॉन निकालोगे, लूजेस 1 मोर इलेक्ट्रॉन, जैसे ये एक इलेक्ट्रॉन और लूज करेगा तो बच्चे क्या बन जाएगा C3+। C3+ का मतलब क्या है, इसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया, और जब इसने एक और इलेक्ट्रॉन दे दिया तो क्या हो जाएगा 2,1, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, 2 और 1 3, प्रोटॉन कितने हैं 6। अब सीन ऐसा हो गया, पहले 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर रहे थे, अट्रैक्शन मस्त बढ़िया एकदम, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, मस्त अट्रैक्शन था। अब 6 प्रोटॉन ने 5 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया, अट्रैक्शन थोड़ा बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया ना, फिर 6 प्रोटॉन ने 4 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया, अट्रैक्शन और बढ़ गया। अब 6 प्रोटॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन को होल्ड किया, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर तुम चाह रहे हो कि C4+ भी बन जाए, कि कार्बन एक और इलेक्ट्रॉन दे दे, पॉसिबल हो ही नहीं पाता कार्बन के लिए, यानी प्रोटॉन जो होते हैं, ये जो 6 प्रोटॉन है इसके अंदर, ये अब पहला वाला शेल जिसके अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रॉन, और दूसरा वाला शेल जिसके अंदर क्या है 1 इलेक्ट्रॉन, ये 6 प्रोटॉन इन इलेक्ट्रॉन्स को इतनी तगड़े तरीके से अट्रैक्ट करेंगे, इतना तगड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा कि इलेक्ट्रॉन निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर ही नहीं पाता, है ना। पहले मेरे हाथ में 6 टॉफियां थी, तुमने एक निकाली, थोड़ी जगह होगा देखी, तुमने एक निकाल ली, मैंने और टाइट कर लिया हाथ, क्योंकि जब जब स्पेस कम होगा तो अट्रैक्शन तो और बढ़ जाएगा ना, एक और निकाल ली, और टाइट कर लिया, एक और निकाल, अब इतना टाइट हो चुका है हाथ कि अब टॉफियां निकालना बहुत मुश्किल हो गया। उसी प्रकार से अब प्रोटॉन्स में पॉजिटिव चार्ज 6 है, नेगेटिव चार्ज 3 है, पॉजिटिव चार्ज इतना ज्यादा हो गया है कि इलेक्ट्रॉन्स को निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर पाता, ना तो साला गेन कर पा रहा था, ना अब ये क्या कर पा रहा है, लूज कर पा रहा है। तो कहने का मतलब ये है, कहने का मतलब ये है कि कार्बन C4+ का मतलब क्या है, कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए, C4+ डू नॉट एग्जिस्ट, इसका मतलब है C4+ दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, क्योंकि C4+ अगर दुनिया में एग्जिस्ट करता तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, प्रोटॉन 6 होते हैं, इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, 4+ का मतलब क्या 4 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो कितने बचे 2, यानी 6 प्रोटॉन और 2 इलेक्ट्रॉन, है ना, अट्रैक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो जिस वजह से क्या होता है, ड्यू टू इंक्रीजिंग इन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, कार्बन डू नॉट लूजेस इट्स 4 इलेक्ट्रॉन, है ना, अंग्रेजी मेरी बहुत तगड़ी है। तो C4+ डू नॉट एग्जिस्ट, क्यों नहीं एग्जिस्ट करता, बिकॉज ऑफ increases in force of attraction between proton
एंड इलेक्ट्रॉन। तो यहां से आप लोगों को एक बात समझ में आई होगी कि कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो कार्बन करेगा क्या? अगर इलेक्ट्रॉन देता तो हम कहते हैं कि बेटे तुम्हें पता होगा ना आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से, है ना। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन देता तो हम कहते हैं कि भैया आयनिक बॉन्ड बन रहा है। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेता तब भी हम कहते हैं भैया लेन देन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की होती है उसे क्या बोलते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो हम कहते हैं कि आयनिक बॉन्ड बन रहा है। लेकिन अब ना तो कार्बन 4 ले रहा है ना 4 दे रहा है, यानी कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता। अगर कार्बन आयनिक बॉन्ड नहीं बनाता तो कार्बन करेगा क्या, और ये चीज हम लोग देखेंगे कि कार्बन करेगा क्या, बस, है ना। तो अब देखते हैं, अभी स्टार्ट करेंगे अगली क्लास में क्या, कि कार्बन का कैसे कोवेलेंट नेचर होता है, कार्बन कैसे कंपाउंड, जब आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा तो कोई दूसरा बॉन्ड तो बनाएगा ही ना, वो दूसरा बॉन्ड होगा कौन सा, देखते हैं। ओके गाइस, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इससे अगला लेक्चर डालेंगे अपन लोग, इसके अंदर हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में बात करेंगे। कार्बन करेगा क्या, तो आयनिक बॉन्ड नहीं बना रहा तो कुछ और बॉन्ड तो बनाएगा, तो हम कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में चर्चा करेंगे। और हम लोग हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन वगैरह के, मीथेन वगैरह के स्ट्रक्चर्स देखना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो अगली क्लास में बेसिकली अपन लोग बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड की। तो आई होप तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, है ना, नोट कर लिया होगा, नोट्स बना रहे होंगे साथ साथ, है ना। ओके, बाय।